सुनते आए हुनैन भाई, कल किसी ने जोड़ा बनाया बाबर का जानवी के साथ। बेहतरीन जोड़ा। और जानवी का नाम सुनते ही लड़कों में ऐसी दिमाग है यार बंदे ऐसी यहाँ पे शोखी आई, लड़के ऐसे यहाँ पे कमेंट करने लगे, ऐसे चार्ज हो गए जानवी कपूर का नाम सुन के। मैंने कहा यार ये बाबर का हम जोड़ा बना रहे हैं उससे, ये लड़के दो हंसों का जोड़ा। राइट हो गया, ओके हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस ले सोते सोते जाग गए, जागते जागते सो गए, मैच हुए को जिस तरह के हम खो गए। वाह वाह वाह, क्या बात है माधुरी, क्या फिल्मती आमद होती है यार, क्या यार, क्या मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजर बस से बचाए, हासिदों की हसद से बचाए। क्या जबरदस्त फिल्मती करी बात। मैंने मुल्तान सुल्तान को मुबारक हो जी, अपने होम ग्राउंड पे पहुंचते ही उन्होंने पहली कामयाबी मुस्कुराते मुस्कुराते एक दूसरे को चमाटे मारते मारते हासिल करी, जब एक जबरदस्त चमाट मारा हुनैन शाह उबैद शाह ने डिजर्विंग उस्मान खान को। बड़ा मजा आया जब वो हंसा, और क्या सेलिब्रेशन थी। डिजर्विंग मतलब स्लैब खाने का डिजर्विंग। तुम्हें नहीं लगता वो डिजर्विंग है? वो दांत निकाल के अपने खड़ा हुआ होता है। हमें बर्बाद करी भी नहीं जिंदगी पाकिस्तान के अंदर, टीम के अंदर। आगे बात करेंगे पहले पीएसएल की, फिर आईपीएल की। मगर आईपीएल में मैं बता दूं कि क्या हुआ वहां पे। फिर एक बार खड़ा हुआ वही बंदा जिसकी बात करते हैं सबके सब कि ये नहीं है परफॉर्मर है कोई और, मगर है वो परफॉर्मर वो नहीं है जिसको आप समझते हैं। नाम है उसका केएल राहुल, द लोन रेंजर। ईच एंड एवरी मैच ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन। बहुत अजीब शक्ल बनाई है इसने, इसके दिल में कोई बात है, इसके मुंह पे कुछ आ रहा है, ये कह नहीं रहा है क्योंकि मैं बोले जा रहा हूं, और मैं कहने नहीं दूंगा क्योंकि मैं पहला सवाल ही हुनैन की तरफ डाल दूंगा। इसको मौका दूंगा नहीं मैं आज। डाल दो ना, मैं बीच में कूद जाऊंगा, बीच में कूद जाऊंगा। कूद जाओ, इंतजार में बैठे हुए कब आओ अपनी टुकटुकी बजाते हुए। तो भाई वहां पे केएल राहुल डीसी ने मारा एलएसजी को, ले लिया अपना बदला, और लखनऊ के अंदर जबरदस्त हार मिली। वन साइडेड था जबरदस्त। क्या यहाँ मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया था, मगर हुआ वही हुनैन भाई, आपको आना पड़ेगा वहीं से कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बार बार एक ही बात होती है सही कि लगा दो बोर्ड पे 200 रन, कर दो टीवी बंद, सो जाओ, आराम करो, रिलैक्स करो, चिल करो कि हाँ जी 200 हो गए, मैच हम जीत रहे। नहीं, आज तो लाहौर ने 190 किया है। 190 कर लिए तो नहीं, क्या नहीं, उखाड़ आप लिया यार ये बात उन्होंने 190 से पहले जाओ ना भाई। तुम एक बात बताओ, पहली बात तो देखो, तुम इतना लंबा ये दास्तान देता है, देखता हूँ, चेक करो जरा। 2 मिनट देखो 2 मिनट पहले क्या बात कर ली। अब 3 मिनट बाद मेरे लोग चाहते हैं मैं बात करूं, फैन है मेरे। हाँ, लोग सारे ही आपके फैन है भाई, पंखे हैं सारे। सुनो, पहले तो आप हुनैन चमाट की बात में आप हुनैन क्यों बोले जा रहे थे? आपको हुनैन को क्या है, चमाट से क्या कनेक्शन है? आपको हुनैन से क्या ऐसी वो है उंगली? ओ भाई, आपके जितने फैन तीली डालने हैं, आपके जितने फैन है ना, वो फैन है गालियों वाले। वो आके आपको कहते हैं गाली देने के लिए चाह रहे, क्या करें, मास भाई को दे देते हैं। जिससे कोई सच कड़वा होता है ना दोस्त, सच कड़वा होता है, कड़वे सच के। लेकिन लोग कल देखो, लोगों ने बोला यार एनालिसिस कर लो यार, मास भाई बेकार बात कम करो। अच्छा, शादी कर देते हैं। तुम्हें वो सोल्यूशन नहीं लग रहा तो तुम्हारे लिए बात अलग, तुमने कर ली ना, तुम्हारी हुई फिर तुम्हें फिक्र ही नहीं है कि बाबर की शादी हो या नहीं हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमें हो, हम जिससे तुम कह रहे हो उससे नहीं चाह रहे हो। क्यों नहीं चाह रहे यार? वही उभारेगी बाबर की पर्सनैलिटी को। देखो फिर कहीं और निकल जाओगे, उभरता हो कुछ और हो जाएगा। दूसरी बात ये मैं तुझसे सवाल, ये गुस्सा है बीच में यार हुनैन यार, ये इन्होंने इतनी गलत बात की। इन्होंने कहा कि टीवी बंद कर दो। आपने स्टार्टिंग नहीं देखा पावर प्ले में रन खड़े कर दो, मैच आसान हो जाता है। तो फखर जमान और उस लड़के ने, क्या नाम, नईम नाम है, नसीम नाम, हाँ नईम, बुरी बैटिंग की उन्होंने पावर प्ले में। हाँ, मुनासिब बैटिंग करी, वाह। मगर यहाँ से मारे ना भाई, ये अब तस्वीर बनती है। 6 ओवर में 60 रन मारे, हम मारे होंगे 6 ओवर में 60 रन, 228 का हुआ क्या रिजल्ट? मुझे बता दो तुम। सिवाय कराची के कोई और टीम, सिवाय मेरी टीम के कोई और टीम 200 रन चेस कर पाई है अभी तक? नहीं, मेरी टीम है वाहिद जिसने करे। हुनैन फिर लेके चलूंगा वहीं, मर्दे मुजाहिद बोल दो ना। हाँ, मर्दे वाहिद, मर्दे मुजाहिद, फिर वहीं पे लेके चलूंगा। आपकी टीम ने शायद इसलिए किया अभी तक चेस क्योंकि इस्लामाबाद की सेकंड बैटिंग आई नहीं है अभी तक, इसलिए सिर्फ कराची है मेरे ख्याल से। मतलब इतना हाईली रेट कर रही है उस टीम को। फॉर्म में है ना टीम, हमने पिक भी नहीं किया, लास्ट टाइम भी नहीं किया, इस दफ़ा भी नहीं किया, और सबसे ज़्यादा फॉर्म में इस्लामाबाद है। हम में से कोई नाम ले लेता तो वो भी नहीं चलती।
मतलब अपने ही सिक्कों को इन्होंने कह दिया खोटे। हुनैन भाई फिर अगर आप भूल गए हो, इसने खलल डाल दिया हो, आपके जहन से सवाल निकल गया हो, फिर मैं बता दूं कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, बार बार एक ही बात होती है सही कि 200 रन लगा दो, मैच खत्म हो गया। हाँ, मुझे याद आया एक और बात हुनैन भाई, आपकी बात इस हद तक तो सही है, 200 रन लगा मुझे दो। जवाब चाहिए आपसे। लोन रेंजर कल आपने एक टाइटल में डाल दिया, आपको घुस गया। आज इन्होंने लोन रेंजर उसको बना दिया केएल राहुल को, कल खुद बन जाएंगे ये, अकेले बैठ के शो अबे भाई केएल राहुल को कल नहीं बनाया, आज नहीं बनाया, मैं शुरू से बताता हूँ। कल इन्होंने टाइटल तो दिलवा दिया बाबर दी लोन रेंजर, लेकिन इन्होंने एक बात भी नहीं की जो ये साबित करे बाबर दी लोन रेंजर है। नहीं, कल तो मुझे टाइटल डालते हो कह रहे थे यार ये मत डालो यार। कल हादसा क्या हुआ मेरे साथ हादसा क्या हुआ, मेरी भी तो रुदार सुन लेना। हाँ, आप तो आए नहीं थे। बड़ा अच्छा वर्ड है रुदार। हैं, आप तो आए नहीं थे। हाँ। तो मुझे इन्होंने बर्जुमान कर दिया इस सीट पे। अब आपकी सीट की ताकत, अब आपकी मैंने है ना ताजीम में इज्जत में मैंने कहा यार जो इस सीट पे बैठ के मुनासिब बात होनी चाहिए ना वो करूं मैं, बायस बात ना। क्या पिलाया गाड़ी में तुमने इसको, है ना? क्या पिलाया? इतनी इज्जत, आपकी सीट पे बैठ गया तो आपकी इज्जत रखती है। बैठे कल क्या कह रहे थे, कलम कर दिया सर, कलम कर दिया उसका, गायब कर दिया मैंने उसको, गायब कर दिया है यार। मैं यहाँ पे जज्बात में माज भाई, अच्छा याद दिलाया, मैं यहाँ पे बैठ के अक्सर बोलता हूँ माज भाई को हम मिस कर रहे हैं, और तुम पता नहीं 3-4 दफा मैं नहीं आया पिछले दफा, तुमने हर दफा कहा मैंने कलम कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। जो इस सीट पे खन्नास था, जो इस सीट से निकलता है, इस सीट का क्या खन्नास, इस सीट का इसने बोला की मान, इस सीट का जहर खन्नास भाई, क्या मैं मतलब सच्चाई जो निकलती है सीट पे बैठ के, जो जहन से बात होती है, मैंने तो वो करी। सच कड़वा होता है ना उन्हें, और सच अगर कड़वा है तो मगर आपने देखा उन्हें में गाड़ी में तुमने इसको क्या दिखाया जो इसकी इतनी फटी हुई है, क्या दिखाया, इतनी फटी हुई क्यों है इसकी गाड़ी में 2-3 वीडियोस दिखाए इसको कि देख ये असर होगा तेरा। जब मैं सलाम भाइयों, वालेकुम अस्सलाम, देखो ये होता है जब मैं मुद्दे की बात करूं, मैं इनसे सवाल रख दूं तो ये बीच में आ जाएगा ये कि भाई ये जिसका सवाल का जवाब ना मिले। मैं हुनैन भाई, आपने अगर एक देखो हमारे जो लोग बैठे हैं ना माशाल्लाह, वो भी यही देख रहे हैं कि यार कल ये बंदा उस सीट पे बैठा, हुनैन भाई कुछ और बात कर रहा था, आज कुछ और बात कर रहा है, तो मैं उनको बैकग्राउंड स्टोरी दे दूं ना कि ये दोनों एक गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं थोड़ा लेट बाहर निकला, तो उसके बाद ये सहमा ऊपर आया है, और जब से सहमा हुआ है उन्होंने क्या ऐसा दिखाया है, क्या किया उन्होंने, घबराया हुआ है। देखो अब ये दूसरी तरफ ले जा रहा है, फालतू बातें करता रहे। मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं चाहता हूं मेरा भाई बात करे यार, कल नहीं आया वो तो वो पूरा अभी आएगा, जरा एनर्जी से बात करेगा। मैं ये करने नहीं दे रहा, मैं कुछ नहीं बता रहा, जितना भी पूछ ले गाड़ी का मैं कुछ भी नहीं बता, कुछ नहीं बताना इसको, और मैच में हम बात करेंगे, मैच में मैं फिर आपको वहीं गाड़ी पे जाएंगे ही नहीं, गाड़ी पे जाएंगे नहीं, गाड़ी पे हम जाएंगे नहीं, और बाबर को बेआएंगे, जानवी कपूर के साथ ही बेआएंगे इंशाल्लाह, जोड़े आसमानों पे बनते, होना का कनेक्शन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, नजरें मिल जाएंगी, लड़ जाएंगी। उन्होंने सवाल उधर ही है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, बार बार एक ही बात होती है सही कि 200 रन लगा दो और रिलैक्स हो जाओ, टीवी बंद कर दो, मैच आप जीत गए, 200 लग गए, दूसरी इनिंग में दूसरी टीम चेस करते हुए नहीं कर सकती, 200 के करीब भी नहीं आ सकती। आज अगर 190 कर लिए तो क्या उखाड़ लिया, फाखर ज़मान। सवाल का जवाब मेरे दे रहे, मुझे एक बात बता, सवाल का जवाब मेरे दे रहे। हाँ मैं तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मुझे ये बता, क्योंकि तुम चुप नहीं हो रहे ना। इंटरनेशनली हम पाकिस्तान के मैचेस देखते हैं, पाकिस्तानी टीम जो PSL की टीम है उससे तो पाकिस्तानी टीम का ग्रेड ऊपर ही होगा ना। इंटरनेशनली पाकिस्तान के मैचेस भी जो हम देखते हैं, जब हमारी टीम को 200 चेस करने होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये मान चुके होते हैं ना कि टीवी बंद ही कर दो। हाँ, और बाबर के जाने के बाद से तो बिल्कुल ही वन साइडेड। तो ये वैसे ही है ना, जो भी लास्ट चेस हुए थे, वो जो जब बाबर ने जो 3 साल पहले जो सेंचुरीज की थी T20 में, बाबर और रिजवान ने वही हुए थे चेस, सही है। या बाबर ने एंड तक कभी कोई मैच लेके गया हो, वैसा नहीं हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग जो मैच जा रहा हो, थ्रिलर जा रहा हो, वैसा नहीं जिताया उसने पूरा। या तो ऊपर से जिता दिए हैं 2-3 मैचेस, लेकिन अगर आउट हो गया, बाबर आउट हो गया, या ऊपर से कोई भी आउट हो गया, 2 आउट हो गए तो गए, फिर उसके बाद आपका चेज नहीं होता। अभी यार अभी इसने पूरा किया था, क्या नाम है ये, सलमान अली आगा ने साउथ अफ्रीका में, वो तो 50 ओवर था ना, वो 50 ओवर था। T20 क्रिकेट 200 वैसे भी यार जनरली भी, वो जो सलमान अली उस एग्जाम्पल को भी ले लें तो बहुत कम होती है एग्जाम्पल। मैं तो मुझे तो याद है 2000, हाँ वो अच्छा पॉइंट, 2002 वाली नेटवेस्ट ट्रॉफी जो थी, 2002 वाली नेटवेस्ट ट्रॉफी जो युवराज, हाँ इंग्लैंड और इंडिया का फाइनल था, इंग्लैंड ने 300 प्लस किया था, फाइनल था नेटवेस्ट ट्रॉफी का। और इवन के जो कैफ के जो जिनका बेटा खेल रहा है ना, कैफ के अब्बा, वो तक मैच छोड़ के चले गए थे कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। 4 आउट हो गए थे, तेंदुलकर, सहवाग, ये सारे, गंगुली वगैरह सब आउट हो गए थे, और युवराज और कैफ खेल रहे थे, और वहाँ से उन्होंने वो चेस किया है। तो और फिर उसके बाद मजीद ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने 300 चेस किया, या दूसरी टीम ने, ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया, हमारे बहुत कम होते हैं। कैफ का मूवी देखने चला गया, तुम करो, कैफ बैटिंग कर रहा था, उसके अब्बा मूवी देखने चले गए, जिनका बेटा खेल रहा है। आप
थोड़ी सी 2022 आप 2 की बात हो रही है। हम तो गाड़ी में बिजी थे, आप जहाँ बिजी थे ना वहाँ थोड़ी सी जाया हो गई मेरे को लग रहा है। क्योंकि मैंने समझा आज जब कहा ना कैफ का बेटा उसका जिसका बेटा खेल रहा है, मैं समझा कैफ का बेटा भी आईपीएल में खेल रहा है और उन्होंने कैफ की एग्जांपल दी। मैंने कहा यार कुछ मिला नहीं उसमें ऊपर से कैफ के अब्बा की बात होती है। हाँ। ओके, मोहम्मद कैफ के अब्बा बैठे हुए ग्राउंड में वालेकुम मैच देख रहे हैं। अस्सलाम ऑल ओवर। जवाब ये कि जनरली माज भाई पूरा हमेशा से यही हाल है पाकिस्तान टीम का। तो मकसद ये कि हमारे यहाँ पीएसएल में भी आपको वही स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट नजर आ रहा है। वही स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट नजर आ रहा है। और जब 200 चेज होता है ना, आप उसमें गौर से देखना, अक्सर जो फॉरेन प्लेयर होगा उसका काम जरूर होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कराची मेरी टीम एक वाहिद टीम जिसने 200 अभी तक इस पूरे पीएसएल में चेज किया, वहां पे जेम्स ने 100 किया, जिसको उन्होंने हेयर ड्रायर गिफ्ट किया। हाँ, जेम्स को सपोर्ट कर दिया होगा खुशदिल शाह ने, लेकिन सपोर्ट के 50 किए थे वहां से। हाँ, लेकिन मेन लीड रोल नहीं करता कोई पाकिस्तानी प्लेयर। और मैं कल कह रहा था ना आपको, खुशदिल शाह की सेलिब्रेशन गलत थी, उसको पर आई ऑब्जेक्शन कि आपने उसने कमेंट्री भी नहीं सुना, वो क्या कह रहा है वहां पे, क्या उससे वो मैन ऑफ द मैच दिया है। बाबर को आपने आउट किया, कैसा लगा? बाबर के तो मैं पीछे लगा रहता हूँ, उसको मैंने और भी आउट किया। अबे तो किसके बारे में बात कर रहा है भाई? तो अपना लेवल देख यार। यार ये किसी ने एक वीडियो बनाई है कि बाबर आजम एक मैच में मैन ऑफ द मैच बना और कैप्टन था शायद, उसने कहा मैं अपना मैन ऑफ द मैच खुशदिल शाह को देना चाहता हूँ। हाँ, ये उसने कहा बैठ के। और यार अगर देखो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अब तुम याद करो, अब तुमने अब ये इज्जत के तुम उसके ऊपर बात लिया है, सैफी और शाहीन की लड़ाई याद करो, जब उसने बाउंसर मारा है सैफी ने, शाहीन ने सैफी को बाउंसर मारा है और सैफी ऑब्वियसली थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ, उसने यूं करा तो शाहीन वहां से लड़का, शाहीन का तो याद देखो, शाहीन का तो अभी आजकल बुराई चल रही है। भाई ऐसा प्लेयर जो कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आई डोंट थिंक कि वो उसका फ्यूचर इतना ब्राइट है। उन्होंने शहरी भाई का बट मैं कौन सा वाला कह रहे हो? यही शाहीन वाला पूरा। शाहीन का क्या करना है, बॉल जगह पर नहीं गिर रही, कराची के अगेंस्ट भी नथिंग बॉल्स पर विकेट मिली। भाई आप देख सकते हैं कैसी बॉलिंग हो रही है। एक तरफ आप देख लें जी उबैद शाह को और दूसरी तरफ आप देख लें शाहीन को, जहां वो बच्चा, जहां अली रजा, जहां और दूसरे आपको पाकिस्तानी बॉलर्स नजर आ रहे हैं कैसी बॉल कर रहे हैं, वहां शाहीन क्या कर रहा है। हारिस रऊफ 1 ओवर 20 रन पहले ओवर में, शाहीन ने कितने 4 ओवर 44 रन दिए हैं। तुम्हारा जमान खान ने पहला ओवर किया 22 रन। तो ये स्टैंडर्ड हुए भाई जो बॉलर्स गए हैं पहले, और जो नए अपकमिंग बॉलर्स हैं लाइक अभी जैसे मैंने नाम लिया उबैद शाह, ना सही नाम ले रहा हूँ, उबैद शाह, क्योंकि भाई असल में माशाल्लाह 3 दिन है ना तो वो थोड़ा अभी कन्फ्यूजन है। उसने 2 ओवरों में 3 ओवर में क्या उसने नबीतुल्ली बॉलिंग की है, क्या उसने आउटस्टैंडिंग हुनैन बोल्ड मारा है। हम पहले बॉलिंग पे चले गए मुल्तान की, मेरा ख्याल है ऐसे ही मिक्सअप करके थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। जो उसने इन डिपर ओवर्स का हुआ है, यही बॉल तुम्हें अली रजा ने भी दिखाई। व्हाट वाज द डिफरेंस? शाहीन भी अंदर हल्की बुल्की कर रहा है और भी आ रहे हैं। आई थिंक जो मुझे फील हुआ, जो नए बच्चे हैं ना, आज जैसे उबैद शाह ने करा, ही बोल्ड अराउंड 143 किलोमीटर्स पर आवर। सेम गोज फॉर अली रजा, उसका पेस, नया बच्चा 17 साल का है, 141 142 क्लिक कर रहा है वो, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है खेलने के लिए। और बनस्बत अगर हम आ जाएं फ़खर इस पे जमान खान हो गया या हारिस रऊफ हो गया या शाहीन हो गए, दे आर बॉलिंग। हारिस रऊफ को तो यार मार रहे थे बच्चों, हारिस रऊफ को तो सुतरा करा हुआ है भाई, इफ्तिखार मार रहा है। आज उस लड़के ने जो आया है अपना यासिर खान, उसने भी यार वो जो फ्लिक मारी है उसने, यासिर ने उसी को, हारिस को मारी है उन्हें शायद, हारिस को बड़ी, शाहीन को मारी है, जमान को मारी है उन्हें। अच्छा इस बात पे मुझे बात बताओ, बैटिंग पे आ जाते हैं दोबारा हम। आप बताओ ये यासिर खान है, यासिर और अपना मोहम्मद रिजवान, ऐसा नहीं लग रहा था सेमी सर्कल ग्राउंड है कि ये बंद है हर शॉट इधर? यार हमेशा से जो है ना इनसे यही शिकायत है, जब इनिंग्स इनकी अच्छी लगती भी है ना कोई, तो प्रीडोमिनेंटली इनका जो मेजर पोर्शन ऑफ रन है ना वो लेग साइड होगा। अब लेग साइड होगा, आपको क्यों नहीं होती खुशी देख के? आपने देखा शॉट तो बहुत अच्छे थे, कमेंटेटर बहुत तारीफ कर रहा था, कुछ शॉट बहुत दूर तक भी गए, जो मैं उस दिन बात कर रहा था यार इनके छक्के भी दूर तक नहीं जाते, शॉट अच्छे भी थे। लेकिन आपको ये पता है कि एक छक्के के बाद इंटरनेशनल बॉलर ये वाली बॉल वापस नहीं करेगा, इसलिए आपको पता है कि भाई दूसरी तरफ भी शॉट डेवलप कर लो। वो इनको कोई क्यों नहीं समझाता, मुझे समझ नहीं आती बात। क्योंकि रिजवान का भी एक ऑफ साइड का शॉट है, स्पिनर कराएगा, आगे बढ़ेगा और वो उसको कवर के ऊपर से मार देगा। वो एज भी हो सकता है, वो स्टंप भी हो सकता है, वो हाई रिस्क शॉट है। इसके अलावा और कोई शॉट नहीं है रिजवान के पास ऑफ स्टंप पे, सही ठीक है। और ये यासिर खान का भी यही था, खेले उसने मिड ऑफ के ऊपर 2-3 शॉट्स खेले, लेकिन वो बहुत 87 में से 20% उसने वहाँ खेला होगा, 80% लेग साइड है। हाँ सामने तो बहुत ही कम है। नहीं सामने तो सही कह रहे हैं, सामने सीधा बिल्कुल कम मारा है, मगर मैं यहाँ थोड़ा सा डिफेंड करूंगा
यार वो बॉलिंग भी तो इतनी घटिया कर रहे हैं, शॉर्ट में बॉलिंग कर रहे हैं, लेग स्टंप पे ज्यादा, लेग स्टंप पे बॉलें बहुत हुई हैं, लेग स्टंप पे बॉलें हो रही हैं, तो भाई वो वही मारेगा, मगर वीकनेस जो वो बता रहा है वो है। एक बॉल मैंने ऐसी भी देखी पावर प्ले के बाद, तो चलो उसको उसका डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन वो बॉल थी ऑफ स्टंप के बाहर, वहां से उसने खींच के मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में उसको चौका मारा है यासिर खान ने, जो कि वो आराम से कवर्स के ऊपर खेल सकता था, लेकिन वो नहीं, ये लेग साइड पे ही खेलते हैं। उन्होंने बाबा जो कमेंट्री की बात कर रहे थे ना, आज उर्दू की कमेंट्री सुन रहा था मैं, रमीज राजा वहाँ भी बैठे कमा रहे हैं, इंग्लिश भी करते हैं उर्दू भी करते हैं, सही है। अब वो कमेंट्री कर रहे हैं, सही है, और कमेंट्री कर रहे हैं वो। अगर ये ज़बानें बंद हो जाएं और पता चले कि चाइनीज़ में होगी कमेंट्री, तो सिर्फ रमीज राजा ही नजर आएंगे, क्योंकि वो नहीं छोड़ते कमाई कुछ भी। तो वो कमेंट्री कर रहे हैं, ये जो शॉट है ये मेरे हिसाब से शायद कैच हो गया। मतलब उन्होंने पूरा देखा क्या हो रहा है, मेरी सॉरी उन्होंने गलत बोल गया मैं, मेरी प्रेडिक्शन है कि ये शायद, प्रेडिक्शन की दे रहे हैं कि ये शायद कैच हो गया। प्रेडिक्शन किस बात की थी इनकी? अभी आप ये देख लो ना, ये जिसने इनको दिया है, इनके स्टैचर के मुताबिक इनको उर्दू कमेंट्री के लिए भी भेज दिया, ये नहीं देखा कि इनको उर्दू कमेंट्री के लिए इनके पास वोकैबुलरी है या नहीं है, ये बात कर सकते हैं या नहीं। अब जैसे इंडिया में आप देखो, नवजोत सिद्धू चाहे तो वो इंग्लिश कमेंट्री भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है यार, लेकिन उनको वो ज़्यादातर हिंदी कमेंट्री के लिए रखते हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल मतलब पिटारा है उनके पास अल्फाज होगा। अब नहीं तारिक, मैं बोल रहा हूँ रमीज राजा का तो काम ही नहीं है ना, जैसे उन्होंने बताया वो भी उसने ज़्यादा बोल दिया, रमीज राजा ने 2-3 वर्ड्स बोल दिए, उनके पास ज़्यादा है ही नहीं बोलने को, उनको तो इंग्लिश ही करनी चाहिए, मतलब आपको ज़बान को अहमियत देनी चाहिए ना, जो बोल सकता है वैसे नहीं है ना इसमें। तो ये रमीज राजा की फॉल्ट नहीं, मेरा मकसद है, मुझे देखो रमीज राजा का तुम्हें पता है ना प्रॉब्लम है, रमीज राजा ये मतलब कमेंट्री तो मजे की करो ना यार, ये किस किस्म की मेरे साथ प्रेडिक्शन है कि शायद कैच हो गया, भाई तुम्हारी प्रेडिक्शन पे किस बात की हुई? नहीं वो तारिक साहब जो करते हैं ना वो तो सही कह रहे हैं, मजा आना चाहिए। अक्सर तो ये बोलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा, कैच होगा या 6 होगा, अक्सर ये भी बोलते हैं, क्योंकि भाई सेव करना है, ये कमेंट्री। हाँ, मतलब ये नहीं बोल रहे कि शॉट अच्छा हमारा, मेरे हिसाब से छक्का जाएगा, थोड़ा नहीं तो कैच हो गई, इस तरह की बात करो ना, क्या नहीं उन्होंने पहले से बता दी जो हो रहा है। उर्दू के जो हमारे पुराने कमेंटेटर्स होते थे बड़े मशहूर, क्या नाम थे उनके, अगर जरा हम नाम ले लो याद कर, नहीं वो भी इंग्लिश, नहीं वो तो इंग्लिश में करते थे, ये 2-3 बड़े अच्छे नाम जब तक सोचो मैं तारिक जावेद वगैरह इस तरह शाहीन एंड हारिस हैव प्रूव्ड दैट दे आर ब्रेनलेस इंडिविजुअल्स सो मेनी टाइम्स, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट दे शुड हैव बीन आउट पोस्ट 2023 वर्ल्ड कप। मिर्जा इकबाल बेग भी करते थे, जो अब इकबाल बेग ने भी की है। रमीज बहुत बेहतर है, वसीम से हर प्लेयर का नाम गलत लेता है। आरिफ निजामी, शहरी भाई अगर आपको पुराने उर्दू कमेंटेटर्स के नाम याद हो तो जरा एक दो के बताइएगा। मतलब भाई जावेद भट्ट कह रहे हैं कि शाहीन एंड हारिस हैव प्रूव्ड दैट दे आर ब्रेनलेस इंडिविजुअल्स सो मेनी टाइम्स, so no need to worry about them, they should have been out of the team post 23 world cup। यार किधर हो शाहीन अफरीदी? तो जो माज ने अभी एक बात की थी, माज कहते कैसे निकल गया, लेकिन वो बात में एक समझो बहुत बड़ा जो है ना एक दुख है कि इतने आसानी से खेल रहे हैं यार लोग इनको, ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं यार, हारिस और शाहीन अफरीदी इतने साल से पाकिस्तान से खेल रहे हैं, लेकिन हर प्लेयर उनको मज़े से खेल रहा है। जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है वो भी ये सोच के खेल रहा है कि यार इनको खेल लूँ तो मेरे कुछ रन तो आ ही जाएंगे। सही बात है। मेरे ख्याल से हमारी देखो इनसे भी कोई वो नहीं है, शाहीन से या हारिस से हमारा कोई वो नहीं है भाई, अगर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं खेलें, लेकिन अभी इस हालत में इनको खिलाना, मतलब एक तरह से पाकिस्तान से और इनसे भी दुश्मनी की वाली बात है कि आप क्यों खिला रहे हो भाई इनको बाहर बिठाओ। PSL तो आपने खिला दिया ना, लेकिन अब आपको ये पता चल रहा है कि इस हालत में इनको पाकिस्तान से क्यों खिलाया जा रहा था इतने अरसे से, यानी ये कितना ड्रॉबैक था। और सिमिलरली बाबर का तो ये यार, कल बाबर की इनिंग्स, मैं नहीं था, मैं फिर थोड़ी सी बात करूँगा, बाबर की इनिंग्स कल अगर आप लोगों ने देखी हो, स्टॉप स्टार्ट इनिंग्स थी, ठीक है, कहीं भी उसने अपने ऊपर चार्ज नहीं लिया। यही शिकायत है कि यार 2 विकेटें गिरी हुई हैं, तुम अपने ऊपर रख के खेल लो यार मैच, तुम अपने ऊपर रख के खेलो, दूसरे अपनी हिटिंग करेंगे, तुम भी अपने, ये थोड़ी है कि तुम बिल्कुल रन बॉल लेके चलोगे यार। माज ऐसी इनिंग्स थी USA वाली, इसमें तो फिर भी शुरू में चौके थे, उसमें चौके भी नहीं थे, वो सिर्फ टाइम गेन कर रहा था कि बस मैं खेलता रहूं। उसके अपने कोई शॉट्स नहीं थे, मतलब अपना जिस तरह वो खेलता है ना, उसके वो कोई एक शॉट खेला दूसरा शॉट नहीं था उसका। और आप बताओ ना, ऐसा इतना बुरा हाल आपने कब देखा है बाबर आजम का? बल्कि कल जो उस दिन 0-1-2 करके जो चला गया था ना, वो इतना बुरा नहीं लग रहा था। जो दुख ये 44 रन जो हुए थे, जो 46 रन हुए थे 41 बॉल्स पे, ये बुरा लग रहा था कि खेला नहीं जा रहा, कि यार खेला नहीं जा रहा। सेट हो गया, 40 बॉलें खेल ली भाई, 40 बॉलों पे
40 बॉलों पे हाँ 46। 40 बॉलों पे यार 65-70 रन तो अब नॉर्मल होते हैं T20 क्रिकेट में। 50 में तो हर बंदा सेंचुरी कर रहा होता है, 50-55 में तो। केएल के टोटल 3 छक्के हैं मैच में। केएल तो यार नहीं मतलब उसका मकसद उसने कैसी अपनी इनिंग कंस्ट्रक्ट की है, सिर्फ 3 छक्के मारे, ये नहीं कि पूरा छक्कों पे गेम खेला है। हाँ तो केएल राहुल यार उसका तो लेवल अलग है। खैर मैं आपकी बात केएल राहुल की बात ये, केएल राहुल की जो स्ट्राइक रेट ये 3 छक्कों के साथ है ना, उसके बगैर भी वो ये स्ट्राइक रेट कर सकता है। वैसे तो वो छक्के मारता है, छक्के मारने की उसकी कैपेबिलिटी है भाई। इस वक्त तो केएल राहुल हुनैन वो नहीं कहते देव जाइंट, वो उसका पूरा वो जो बैटिंग पे क्रीज पे आके जब वो खड़ा हुआ है ना, वो इतनी अथॉरिटी से हर मैच को जो ना लीड कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बैठा हुआ है वहां पे, वो जो उसने चक्रव्यूह बना के यूं जो तलवार अपनी गोभी थी ना उसने, वो लग रहा है कि वो सबको वहां जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है कि आओ कौन है, बताओ मुझे कौन मेरे बारे में बात कर रहा था, मैं दूंगा यहाँ जवाब तुम्हें। उसका एटीट्यूड ऐसा है, मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव, और मुझे वैसे ही वो पसंद है। तो मुझे तो बहुत अच्छी बात, वो केएल राहुल नहीं, वो कल कह रहा था, कल टोटल 3 छक्के मैच, कल टोटल 3 छक्के मैच में। कल जो मैच हुआ है उसमें टोटल 3 छक्के, वो केएल नहीं कह रहा था, कल कह रहा था। सारे ले गए उधर उधर, अब गलत ले गए, गलत बात से बात कर भाई उन्हें ये हमें किसी दिन जो है कुएं में पिटवाएगा। मैं क्यों, मैं तो तुम्हें नहीं पता केएल राहुल ने कितने छक्के मारे? अबे तो उसने केएल लिखा है तो शहरी भाई देख रहे हो यार, ये कैसी कैसी फिल्में चलवाते हो आप, और इससे आप बातें कर रहे होते हो बड़ी बड़ी है। आप ये देखो, हमने इस पे बात भी कर ली कि केएल मैं भी होशियार, केएल के 3 छक्के उसके बगैर भी नहीं था। और मैं मगर भाई मैंने जो बात की ना, वो मैंने तो दिल से बात की है कि मुझे तो केएल छक्के में बात नहीं की। वो कल जो उसने, अच्छा इसने भी उसने बोला, उसने जो दिखाया था ना उस दिन, इसने जो उस दिन दिखाया था चक्रव्यूह। अच्छा वैसे वो दानियल भाई का सवाल है, दानियल भाई कह रहे हैं सर नो करंट पाकिस्तानी प्लेयर जो स्क्वाड में है कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। 1 मिनट, पहली बात तो ये दानियल भाई आप जरा ये बताएंगे कि आप सर किसको कह रहे हैं, क्योंकि आप जो मैसेजेस करते हैं उसमें आपके जो अल्फाजात होते हैं वो सही नहीं होते। तो आज ये आप सर किसको कह रहे हैं ये बता दें, दुनिया के सामने दिखाने के लिए मैं बहुत किसको कह रहे हैं पता लग जाए ना, क्योंकि मैसेजेस में आपके अल्फाज नहीं होते। इसको तो जहर पिला दो, जहर। तो चलो आगे चलो। अच्छा वो तुम रमीज राजा में कुछ कह रहे थे? हाँ रमीज राजा का, हाँ अच्छा वहाँ रमीज राजा ने भी बहुत टाइट भाई बात करी ना एक, जब वो इंटरव्यू ले रहे थे तो यासिर खान जो मैन ऑफ द मैच हुआ वो आया, उसने कहा जी वो शाहीन को छक्के मारे, वो आपने इतने सारे छक्के मारे, आपको सबसे अच्छा छक्का कौन सा लगा? तो कहना वो जो मैंने शाहीन भाई को जो फ्लिक पे जो छक्का मारा ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो रमीज राजा ने बातों बातों में मुझे ऐसा लगा कोई एक ऐसी बात करी थी, फिर तो शाहीन से आपकी बनेगी नहीं, शाहीन से आपकी बनेगी या नहीं बनेगी? वो खामोश हो गया, अरे ये क्या कह रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ इसी तरीके की बात करी कि शाहीन आपको छोड़ देंगे या शाहीन तो अब आपसे बात नहीं, या नाराज बीज जमालो नहीं होते, बीज नहीं, मकसद उन्होंने एक बीज, हाँ एक उन्होंने बीज छोड़ा, नफरत का एक बीज उन्होंने। किससे बात होती थी? यासिर खान जिसने मारा है द मैन ऑफ द मैच, जिसने 90 रन करे हैं। मगर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि शाहीन जो फड्डे लेके चल रहा है अंदर, तो उन्होंने वही एक ऐसे यूं तीर उन्होंने लश्कर मार दिया, उन्होंने पत्थर मार तो दिया। मुझे तुम बताओ, टू बी ऑनेस्ट हो सकता है मैं गलत समझा, शाहीन अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं लग रही कि उसकी किसी से नहीं बनी हुई, सबसे नाराज है यार। देखो क्योंकि ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। ओ भाई कैप्टन बनने वाला है वो भाई, वही मैं कह रहा हूँ, ही इज द प्रीमियम ऑलराउंडर, प्रीमियम ऑलराउंडर। आज जब लाहौर कलंदर्स जब बैटिंग कर रहा था, सिकंदर रजा को इसने भेज दिया उन्होंने पहले बैटिंग करने के लिए। अबे प्रीमियम ऑलराउंडर है, बहुत बड़ा हिटर है, आता ना प्रीमियम प्रॉपर ऑलराउंडर, प्रॉपर प्रीमियम, सॉरी आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर का जो ही लफ्ज कहता है। अब इसके रन कितने पीएसएल में पूरे तारीख में? 7 साल हो गए इसे खेलते हुए, 2018 से 2025, 7 साल हो गए इसे बैटिंग करते हुए पीएसएल के अंदर। इस ऑलराउंडर को इसने रन कितने बना रखे हैं पीएसएल में? 500 पागल है कि 500 कहाँ से बनाएगा? 7 साल हो गए, 7 साल हो गए ना। हर साल के प्रॉपर ऑलराउंडर है, हर साल के मैं 80 रन लगा रहा हूँ तो 500 तो 100 लगाएगा तो 700 बनेंगे। 7 बोल रहा है ना तू, हर पीएसएल में 100 भी लगाएगा तो 700 बनेंगे। तुम कितने कह रहे हो? 300 रन होंगे इसके, ज्यादा 300 भी ज्यादा। अबे ये जो प्रॉपर ऑलराउंडर अपने आप को कहता है फिर रहे ना, 2018 से 2025 तक ये खेल चुका है, 335 रन है इसके पूरे पीएसएल में प्रॉपर ऑलराउंडर के। 335, 250 तुम तो कहते इसके 50 नहीं है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 30 से ज्यादा रन नहीं है जो प्रॉपर ऑलराउंडर कह रहा है, और पीएसएल की क्रिकेट के अंदर पीएसएल 250 हैं, 250 जब भी तो ऑलराउंडर बना वो 250 हैं भाई, क्या हो गया? तो 7 साल में 335 रन नहीं नजर आ रहे? 335, 250 हैं, और किसी ऑलराउंडर के बताओ ना कितने। यार प्रॉपर ऑलराउंडर है वो। इसे कहते हैं ना यार, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। बिल्कुल, जिस दिन से वो ऑलराउंडर बनने की उसने वो बात की है, उस दिन से वो अपनी बॉलिंग भी भूल चुका है।
तो अब आपको चाहिए शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवाएं, और कैप्टन तो वो बिल्कुल नहीं बन सकते, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी प्लान पे चलने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता ही नहीं है स्टोरी क्या चल रही है, क्या चल रही है। पीसीबी का चेयरमैन कौन बनने वाला है? शाहिद अफरीदी जी उनके तो कैप्टन कौन बनेगा? और सिलेक्टर कौन बनेगा? वही सिलेक्टर होंगे, वही कोच होंगे, वही कैप्टन होंगे, शाहिद अफरीदी वही सब कुछ होंगे भाई। तो ये अभी शाहीन शाह अफरीदी के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि सुसर जी जो है ना प्रॉब्लम शायद अच्छा, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं यार ऐसी अंधी थोड़ी लगी है शाहिद अफरीदी बनेगा तो शाहीन अफरीदी कैप्टन बन जाएगा, यही अंधी लगी हुई है असल में। आप रिजवान का जो एटीट्यूड, रिजवान के एटीट्यूड में जो चेंज आया ना कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं, सब बाहर से चलो। नहीं, रिजवान के एटीट्यूड में तो चेंज आया है, वो तो ऐसे ही लग रहा है कि उसको कोई इशारा मिल गया कि आपकी छुट्टी होने वाली है। हाँ, तो वो इशारा बता रहा हूँ ना आपको, तभी तो एटीट्यूड में चेंज है, वरना वैसे। लेकिन मुझे कुछ और लग रहा है, इसलिए कैप्टन मुझे लग रहा है कैप्टन शादाब बन रहा है, मतलब कोई दामाद ही बनने वाला है। हाँ, दामाद ही है। लेकिन ये कप्तान बने यार, चलो कराची नहीं। लेकिन शादाब कहीं ना कहीं भाई को पकड़ते हैं माज भाई, इस्लामाबाद की कैप्टनसी तो अच्छी कर रहा है शादाब, उस टीम उसके पीछे तो है, कुछ उसकी अपनी जैसी भी उसकी बॉलिंग है, जैसी भी उसकी बैटिंग है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस तो शाहीन अफरीदी तो कुछ भी नहीं है यार। भाई शादाब की किसी ने बंदे ने तस्वीर लगाई है, शेन वॉर्न की शक्ल, बॉडी पे शक्ल लगा दी शादाब खान के ऊपर, लिखा है शादाब खान इन PSL। वो शेन वॉर्न बने हुए, हाँ, बने और रियलिटी उनकी क्या है? फैसल अफसोस की बात यह है कि वो PSL में भी बहुत घटिया बॉलिंग कर रहा है यार। बैटिंग का स्टैंडर्ड उन्होंने इतना खराब है कि उसकी आधी विकेटों पे गिरा हुआ बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं फेंक रहा है। वहाँ पे कमेंटेटर हंस रहा है, जो इंग्लिश खड़ा हुआ है, बटलर वो मार्क बुचर आया हुआ है मेरा ख्याल है यहाँ पे ना PSL के अंदर, वो हंस रहा है यार कि ये बॉल जो कहीं भी फेंक देना चाहिए था उठा के। शादाब इस पे गुस्सा कर रहा है फील्डर के ऊपर के, मिसफील्ड कर दी तुमने, जो ग्राउंड से बाहर गिरी हुई होनी चाहिए थी बॉल। नहीं, असल पूरी बॉलिंग तो देखो फैसल, वो उसका कोई स्पेल तो देख उसका निकाल के पूरा, जो भी PSL में कर रहा है शादाब। कौन अच्छा कह रहा है उसको? मैं नहीं कह रहा, जो ये कह रहे हैं कि PSL में शेन वॉर्न बना हुआ है, वो बैटिंग भी ऐसी बकवास हो रही है कि उसको मार नहीं रहे वो। मैं यही बता रहा हूँ, अगर बना तो नजर तो क्या आएगा, किताब उठा के देखोगे तो वही नजर आएगा ना। साथ जो बच्चे ने बॉलिंग करी, उन्होंने जो आया लेग स्पिनर राशिद कुछ करके, जो जिसका नाम रिशद हुसैन, नहीं रिशद हुसैन, पाकिस्तानी बच्चा यार, जो मैं कह रहा था शादाब ने उसको खिलाया। हाँ, उनकी टीम से एक लेग स्पिनर खिलाया ना उन्हें, खिलाया ना। राशिद क्या नाम है यार? नहीं, राशिद नहीं है, माज होगा या माज सदाकत नहीं, माज होगा, सदाकत नहीं है, फिर एक और नाम है कुछ क्या नाम है शरीफ है, बताइएगा यार। वो लेग यार दानियल माज, दानियल तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हुनैन भाई कह रहे हैं शाहीन को रेस्ट कराओ, बाबर को 6 मंथ के लिए रेस्ट दो। हुनैन भाई ये क्या लॉजिक है? जी क्या लॉजिक है, क्या मतलब? तो आप भाई अभी आप इनको खिला के ऐसा लग रहा है आप इनको, मतलब जैसे दानियाल भाई हो गए या दूसरे यूट्यूबर्स हो गए या फॉर्मर क्रिकेटर्स हो गए, आप इनको वल्चर्स के आगे फेंक रहे हो। गिद्ध हैं ये लोग सारे के सारे, जो इनकी परफॉर्मेंस का जो है बुरी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे होते हैं। अच्छा। भाई पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, और जो इस तरह के लोग जो है ना वो एंजॉय कर रहे होते हैं कि और खिलाओ इनको। हम तो काफ़ी टाइम से बोल रहे भाई बिठा दो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ को 4 डे क्रिकेट खिलाओ, बाबर को 4 डे क्रिकेट बाद में पहले रेस्ट कराओ। तो कल वो जो शादी की बात कर रहा था ना माज भाई, वो मजाक नहीं कर रहा था, वो सही है, क्योंकि उसका एक रीज़न ये है कि बंदे को एंजॉय भी करना होता है। अगर आप गेम एंजॉय नहीं कर रहे तो आप पहले शादी एंजॉय कर लो, उसके बाद फिर आप आ जाओगे, आप गेम भी एंजॉय करोगे। भाई क्या कहेगा ये बातों में मोहम्मद शहजाद। मैं मुझे शादी से ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे जाह्नवी कपूर से शादी से ऑब्जेक्शन कर रहा था मैं। एक तो तुम्हें नहीं मिले तो बाबर को भी ना मिले। मुझे चाहिए भी नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे माफ कर दो यार, वो तो हाइपोथेटिकल बात थी ना, तुम्हारे लिए हाइपोथेटिकल थी, जो लोगों ने कमेंट का हाइपोथेटिकल, इसके लिए नहीं है। ये कल पूरी रात सोचता रहा, इसने मेहंदी भी कराई, इसने निकाह भी पढ़वाया, फिर इसने नहा सिखाना भी किया, फिर बारात हुई और फिर वलीमा बनाया इसने। वलीमा ऐसे कैसे बना लिया? मैंने बारात के बाद आपने सुना नहीं, बारात के बाद मैंने गैप दिया। माज भाई, माज की शादी हो रही है किसी फिल्म एक्ट्रेस से, उसमें तुम्हें इतनी खुशी हो रही है, अगर तुम्हें वो फिल्म एक्ट्रेस मिल जाती तो तुम तो बिल्कुल नहीं मुझे चाहिए भी नहीं। ये जो तुमने बोला कमेंट आया है इंडियन फिल्म एक्ट्रेस का कि बाबर की उससे शादी हो जाए, तो तुमने उसको बड़ा सीरियसली लिया, तो तुम इतना खुश क्यों हो? नहीं, जाह्नवी का मुझे लगता है कि वो बाहर देगी। नाम देखो वैसे मत देखो, जब किसी का नाम लो ना जिसको तुम जानते नहीं हो, इस जाह्नवी ऐसे होती है तुम्हारे फुप्पो की लड़की है, नहीं जाह्नवी कपूर, ताकि पता हो कि आप उसको नहीं जानते। मोहम्मद माज का इन्होंने तो नाम ऐसे लिए जैसे उसके सारे गहने इनके पास ही रखे हुए। वो आज वीडियो लगाई है ना, इस तरह बैठे है मैच देख रहे हैं ना, उससे क्लियर कर रहे हैं कि दुकान पे धूल रखी हुई है और कुछ ही रखा हुआ। मोहम्मद माज भाई, माज हेयर
बाबर के आप बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन अभी रीसेंट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? रिलैक्स हो जाए यार, अल्लाह के वास्ते रिलैक्स हो जा। अब तो दिल से अफसोस हो रहा है, उसको मैं क्या एडवाइस करूं। मैं तो कह रहा हूं तू हुनैन अभी आके ये कह रहे हैं, मेरा मानना ये नहीं है कि 40 पे 46 करे, मैं तो कह रहा हूं 50 पे 50 कर भाई, क्योंकि मैं आई एम स्टिल होपिंग। वो जो उसको गैप देने की बात है वो अपनी जगह सही है कि शादी वादी कराओ, फ्रेश कराओ, थोड़ा एंजॉय करने दो, मगर टाइम ले ले यार, टाइम ले ले, नहीं जल्दी कर। तेरी टीम में कोई और इतने कोई कारनामे अंजाम कोई नहीं दे रहे, अपना टाइम लेके जरा सा खेल ले। मैं तो ये एडवाइस करूंगा, रिलैक्स हो जाए। उसमें जो बाहर का शोर है ना, वो नवाजों को मत ले कानों पे, जो वो कह रहे हैं ना कि स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, ये करो, प्रैक्टिस की तस्वीर वीडियोस आ रही है कि वो हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। नहीं भाई, ये काम नहीं है। दैट मींस अगर वो ये कर रहा है हुनैन कि उसको वो बातें अफेक्ट कर रही हैं, मैं जो तुम लोगों से कह रहा था वो बातें अफेक्ट कर रही हैं, तुम लोग कह रहे थे नहीं कर रही, वो कर रही है। दैट्स व्हाई उसकी शावर जल्मी वाले वीडियोस डाल रहे हैं कि वो हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। वो तो गलत कर रहा है हुनैन भाई, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो हाँ, जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम। क्योंकि आप कह रहे हो उसको कि यार अब आप जो है ना, वो आप पे क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, अब आप जो है ना 250 की स्ट्राइक रेट से खेलो। Exactly. बात ये नहीं है माज भाई। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, दानियल भाई को भी ये बात समझ नहीं आ रही, बार बार वो पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ। देखो पहले जो बाबर खेलता था ना, PSL ही ले लो, अभी PSL हो रहा है, मैं PSL की एग्जाम्पल देता हूँ। इसी तरह खेलते थे, 30-35 बॉलों पे 40 रन या 30-35 बॉलों पे 45 रन, लेकिन उस वक्त वो प्रेजेंट होते थे इन द जोन, फोकस्ड होते थे पूरा, और एंड तक खेलते थे। जब 16 ओवर क्रॉस होते थे, आखिरी 4 ओवर में वो अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाते थे। अब ये हो रहा है पिछले 2 सालों से कि वो या तो पहुंच नहीं पा रहा, शुरू में आउट हो रहा है, और जब वो 30-40 रन पे पहुंच रहा है, जिस टाइम पे उसको अब एक्सेलरेट करना है, उस टाइम पे वो आउट हो रहा है, विकेट दे के जा रहा है, और उस टाइम पे कोलैप्स हो रहा है। तो उस पर मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ कि यार ही इज़ नॉट इन द जोन। जहाँ से उसको और इनिंग्स आगे लेके जानी चाहिए, वहीं पे उसका बुरा शॉट आ रहा है, और वो ऐसा आउट हुआ है कि यार बंदा यकीन नहीं आता यार। और हर दफ़ा, और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बहुत ज़्यादा आउट कर रहा है उसको। आप देखो, आउट कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, खुशदिल शाह आउट 2 दफा आउट किया उसको अब्बास आफरीदी ने। अब्बास आफरीदी, अबे क्या नाम है उसका, लेफ्ट, अबे लेफ्टी बॉल ने जो किया है। अरे भाई एक मीर हमजा, हाँ वजह वो जो आउट नहीं हुआ उसकी बात कर रहा है भाई। एक पहला PSL स्टार्ट हुआ, आमिर ने आउट किया, सही है। दूसरा मैच उसको बेन डुआरेस ने आउट किया, जो इस्लामाबाद का है, लेफ्टी ऑस्ट्रेलिया का बॉलर, वो भी लेफ्टी है। तीसरा मैच उसको डेविड विली ने आउट किया, मुल्तान का। तो उसको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सही बोल रहा है। उसकी मैच में मीर हमजा ने कर दिया था, मीर हमजा ने भी कर दिया था ऑलमोस्ट, वो भी लेफ्ट आर्म है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर उसकी वीकनेस है। हुनैन भाई, आपने कहा कि शादाब अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, मोहम्मद शहजाद और साद मकसूद को नहीं बॉलिंग दे रहा ना बैटिंग, सिर्फ अपने स्टैट्स बना रहा है, वाइट बॉल VC में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हाँ, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि अच्छी कैप्टनसी जो कर रहा है, क्योंकि मैच से वो सिर्फ रिजल्ट पे जा रहा हूँ। पिछले साल इस्लामाबाद जीता, अभी इस्लामाबाद कोई मैच नहीं हारा, आई बिलीव कोई मैच नहीं हारा ना अभी तक। तो टीम अच्छा कर रही है, कैप्टन के साथ परफॉर्म कर रही है, कैप्टन के कहने पे टीम जेल कर रही है, कैप्टन जो मूव्स कर रहा है उसके हिसाब से टीम परफॉर्म कर रही है। तो मैं उस पर कह रहा हूँ कि एटलीस्ट वो चल तो रहा है, अच्छा लग रहा है कि टीम इज़ रैलिंग अराउंड बिहाइंड हिम। लेकिन शाहीन का तो खुद नहीं पता कि खुद का है और वो क्या कहते हैं टीम का है। मगर हुनैन में वो मोहल्ले में जो चंदा जमा नहीं कर रहा होता उससे, जिससे सब बच रहे होते हैं, इस तरह शाहीन की पूरी टीम शाहीन से बच रही होती है कि भाई ये कहीं हमारे पीछे ना लग जाए। मगर हुनैन में रिसेंटली हमने ये डिस्कवर किया है कि कैप्टनसी इंस्टेड ऑफ जो कैप्टन कर रहा है ग्राउंड से हो रही है, या पेविलियन से हो रही है, या मैनेजमेंट कर रही है कैप्टन, चाहे पाकिस्तान टीम हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो। ये हमने आइडिया लगाया है ना, ऐसा हो रहा है। तो वाई आर यू सेइंग कि शादाब खान कर रहा हो सकता है, मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है जो कैप्टनसी बहुत अच्छी करा रही है, जो कि लास्ट कम भी जीती और अभी भी जीत रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो शादाब का खान का दिमाग नहीं हुआ, दिमाग तो पीछे हो गया। हाँ, ये देखो पहले तो ये होता था कि 100% कैप्टन चलाता था। अब जब से ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, उसमें तो मैं भी श्योर हूँ 50% कैप्टनसी चीज़ें देन एंड देयर डिसाइड होती है, या चेंज भी जो होती है वो मैनेजमेंट की तरफ से होती है। उस चेंज को अडेप्ट करना, उसके साथ एब्जॉर्ब करना, वो अब शादाब ही सबसे बेटर कर रहा है। सही है, कुछ डिसीजन उसके अपने होंगे, कुछ वो मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा है, लेकिन इस्लामाबाद फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फॉरेनर्स भी और लोकल। शादाब का दिमाग नहीं कहेंगे फिर आप, वो कहते हैं ना एक दो दिमाग मिलकर सही दिमाग काम कर रहे हैं। मैं शादाब को इसलिए भी कहूंगा क्योंकि अभी जो 50 ओवर का टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी उसकी टीम जीती थी, वही कैप्टन था जो अगस्त में पिछले। मसला ये होने लगा, शादाब को जब सपोर्ट कर रहे हो ना यार, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपकी बात, मैं तो आपको पता है सबसे ज्यादा, जैसे कोई बाबर के अगेंस्ट होता है, कोई शाहीन के अगेंस्ट होता है, कोई, मैं सबसे ज्यादा शादाब के अगेंस्ट हूँ, आपको पता है। मैं, आपने जो बात की शाहीन कैप्टन बनने वाला है, मैं उसमें बता रहा हूँ, अगर अंधे भी हो तो भाई
काने हो जाओ, अंधे ना बनो, एटलीस्ट ये तो देख लो कि शादाब है भाई। वही मगर कॉम्प्रोमाइज है, उन्हें ये कह रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज आप कॉम्प्रोमाइज भी करना है तो वहाँ कर लो। यार एक बंदे ने मेरा नाम लिया, मैं मैसेज जरूर पढ़ूंगा। ओ भाई पढ़ लो फैसल भाई के लिए मैसेज आ गया। अब सुनना मैसेज, मैंने क्यों पढ़ लिया, सुनना क्या कह रहा है। फैसल भाई हुनैन भाई से पूछे कल मुल्तान और इस्लामाबाद के मैच में साहिबजादा फरहान का सेंचुरी मारेगा या नहीं मारेगा। मेरा नाम लिया कि हुनैन, फैसल हुनैन भाई से पूछे। आप बेसिकली चला रहे हैं ना यार, सिस्टम चला रहे हैं आप। भाइयों माइक समझा कह रहा माइक जी हुनैन भाई। यार जो बंदा पिछले 2 महीने में 4 सेंचुरी मार चुका हो, उसके बारे में बंदा कैसे बोल सकता है नहीं मारेगा? मार सकता है भाई। सूरज जवाब दिया जी हमारे हुनैन भाई ने। मार सकता है। आज भाई बाबर की शादी की बात करते हो, सच है शादी करनी चाहिए। ज्यादा उम्र हो के बाद बाबर लड़की देखने जाएगा तो लड़की की मम्मी बोलेगी बेटी ये तो मुझे देखने आया था। ये तुमने कैसी बात कर दी यार। यार अशोक तुम्हारा वो कमेंट बहुत अच्छा बड़ा स्टार था। इमरान खान ने किस एज में जाके शादी की थी? लड़कियां मरती थी उससे शादी करने के लिए। तो इमरान खान था भाई वो। अबे यार बस कर दे यार, बस कर दे। बाबर भी बहुत बड़ा स्टार है मगर जो पर्सनैलिटी इमरान खान लाता था ना अपने साथ, जो उसका ऑरा था, वो आई एम सॉरी टू से बाबर के बाबर दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मगर बाबर भी आज लोग क्या बात कह रहे हैं। बाबर एक क्रिकेट सेलिब्रिटी। गिफ्ट रख लिया तो क्रिकेटर देखा है आपने उसका एड यूफोन का? गिफ्ट रख लिया। पांड्या कोई बहुत ही खूबसूरत आदमी है। पांड्या की बात ही नहीं कर रहा आपने। इमरान खान का नाम लिया। मैं आपको क्रिकेटर की एग्जांपल दे रहा हूँ, सोच समझ के दो। खान साहब का नाम लिया। इमरान खान का ऑरा। देखो माज भाई देखो, आपको इमरान खान और बाबर को कंपेयर नहीं करना चाहिए था। मैंने कंपेयर नहीं करा यार। आपने नाम लिया, आपने कहा एग्जांपल आपने दी थी कि वो उन्होंने किए तो बाबर भी कर सकता है। लेट शादी की है। तो देखो उस वक्त उनका रहना सहना बाहर का, ठीक है, उनकी फिजिक आप देख लो, उनकी खुराक देख लो, उनका लाइफस्टाइल देख लो, बाबर का कुछ मैच नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो बंदा एक पेंडू है, एक बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन कुछ भी मैच नहीं करता। पेंडू की बात नहीं, मैं पेंडू नहीं कह रहा, मैं पेंडू नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ऑरा इमरान खान का। यस ऑरा ना, जमाने में उसका दिमाग, उसका विजन, इमरान खान का, खान साहब का विजन बहुत आगे था। उसके वो कहते हैं ना अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई बाबर आजम की उस सोच की जो इमरान खान खत्म कर चुका। अगर खान साहब ने 42, अगर खान साहब की मोहब्बत में अंधे हो गए बिल्कुल। नहीं अंधे नहीं हो। देखो खान साहब ने अगर 42 में या किसी भी एज में शादी की तो उन्होंने तैयारी 20 से की हुई होगी। ठीक है। इसका मतलब आप जो समझने वाले वो समझ जाएंगे। गलत बात कर नहीं, गलत बात नहीं कर रहा, उन्होंने 20 से तैयारी की हुई होगी। 20 से पहले कर ली थी। और बाबर जो जब से बॉल बॉय है वो तब से क्रिकेट ही खेल रहे हैं। बाबर को तैयारी किसी चीज, बाबर को अपनी वो T20 के शॉट्स की तैयारी का मौका नहीं मिल रहा, वो अपनी शादी की तैयारी का कैसे मौका मिलेगा? मगर आपने गलत एग्जाम्पल दिया, किसी और की एग्जाम्पल। आप किसी और की एग्जाम्पल मोहम्मद आसिफ को ले लें। मोहम्मद आसिफ जो थे हमारे फास्ट बॉलर। यार आप क्या पागल हो गए हो क्या? उन्होंने सेलिब्रिटी उनके साथ नहीं थी क्या? सेलिब्रिटी उनका जो अफेयर था, शादी होने वाली थी उनकी। किसकी? मोहम्मद आसिफ की। अबे आपको गलत पता है, वो फ्लाइट लगाया हुआ तो उसने ऐसे ही मार दिया। वो क्या मोहम्मद आसिफ का आपको पता नहीं है? नहीं तो वो था रॉकेट पे बैठता था। वो रॉकेट पे तो वो बैठा होता था जब भी उसकी बॉल भी रॉकेट हुई भी होती थी। मगर ये कि पाकिस्तान वो क्रिकेट एक जो होते हैं वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं। क्रिकेट जो होते हैं, क्रिकेट जो होती है बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं। क्रिकेटर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं। आप एग्जांपल देते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली की? हाँ, विराट कोहली ने तो जवानी में शादी कर ली ना यार। जवानी में कहाँ की है शादी? कौन सी जवानी में की है भाई? उसने मेरा ख्याल 30-32 में कर ली थी उसने भी। तो बाबर कितने का है? 30 का है। तो फिर जवानी कैसे होगी? बाबर को आपने कैसे बोल दिया? वो ये कह रहा है बुढ़ा हो जाएगा तो नहीं मिलेगी ना लड़की, ये कह रहा है वो। अच्छा आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर आंसरिंग। बाकी सॉरी मैंने ज्वाइन लेट किया। यासिर खान परफॉर्मेंस टुडे कैसी थी? क्या तुम लोगों ने इतना बाबर को यार लेट डाउन कर दिया कि बाबर ये बाबर वो बाबर फिलाना। यार बाबर तुम्हारा स्टार है यार। मैंने बाबर को बुरा नहीं कहा, मैंने बाबर बहुत बड़ा स्टार है। कह भी दिया तुमने। नहीं, मैंने आपके मिलावट पे बात की कि यार ये दाल चावल गलत मिलाए आपने। मिलावट नहीं करें आपने कंपैरिजन गलत किया। बातें भी ना दाल चावल। अबे भाई आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। वैसे भाई ऐसी बात नहीं है, मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूँ सवाल। नसीम भाई ने 3 कह रहे बाबर हमारा स्टार है तो शादी की बात में कहाँ से स्टार आ गया भाई? वो क्रिकेट में है ना तुम्हारा स्टार, तुम उसको बोलो स्टार है तो वो कभी भी लेट है। उसको लड़की बड़ी उम्र में भी मिल जाएगी। हाँ ये सही है, ये पॉइंट वैलिड है। तो मैं इतनी देर से क्या फारसी आपने कहा जैसे कि इमरान खान, वहां आपने गलती कर दी। हाँ। इमरान खान का नाम को रेफरेंस, इमरान खान का नाम भाई, उसका नाम लेने में पाबंदी है, तुम उसका नाम कैसे ले रहे हो? हम ले सकते हैं नाम, हम नहीं डरते हुए। खान साहब का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? ये देखो यार, ये फिर कौन सी पाबंदी है? क्या आप नाम नहीं ले सकते? तो भाई हम ऐसा आप क्या बोलोगे? 92 वर्ल्ड कप किसने जीता है आपको?
कैदी नंबर 803 में 804 कैदी नंबर 804 ये नहीं कह सकते, आपको जेल हो जाएगी। अच्छा समझे। और हम आगे बढ़े। और हम जो इमरान खान बोल रहे हैं वो एज अ क्रिकेटर रेफरेंस पे बात हो रही बार बार मुसलसल, तो हम बात कर हम सकते हैं। क्रिकेट सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तुम्हारा। नहीं, हम क्रिकेट पर्सनैलिटी, क्रिकेट के एरा की बात कर रहे हैं ना, हमने तो नहीं, पॉलिटिशियन है तुम्हारा ये। तुम्हें करनी है पॉलिटिक्स पे बात? नहीं भाई मैं नहीं तो फिर मुझे घर जाना है वापस। और डाला आ जाएगा। भाइयों, माइक हसन हेड कोच की नेगोशिएशन चल रही है। हसन ओ भाई चमर माइक सेलेक्टर- हसन नहीं है, वो न्यूजीलैंड का कोच भी रहा, जो माइक हैसन है वो। चलो हमने हसन बोल दिया। माइक हसन को हेड कोच की नेगोशिएशन चल रही है। हसन चीमा सेलेक्टर, शादाब का रास्ता साफ है। मीडिया पर भी शादाब, सलमान और नसीम की इतनी नैरेटिव बिल्डिंग होगी, आपकी सोच है। नसीम, शहरी भाई, सलमान और नसीम, भाई मॉडलिंग नहीं करवानी। नहीं खैर, नसीम की एक टाइम पे जब वो बैटिंग नहीं, 2-3 उसमें मैचेस आए थे, हमने बोला था यार अगर आपको कैप्टनसी को देखना है तो आउटसाइड चांस है, नसीम लेकिन को वो देखें। अपनी बॉलिंग ही पूरी खराब कर चुका है, अब आप उसको क्या रखोगे? अब तो उसका भाई उससे बेहतर पहले- बॉल लग रहा है, जैसे उबैद शाह ने आज बॉलिंग की है। यार एक तो तुम एक मैच की बेस पे इतनी तारीफें मत किया करो यार। वो बोला 2 उसके भाई ओवर से उससे उसने, बेहतर लग रहा है उसका यार। भाई उससे बेहतर क्यों तुम्हें एक मैच में लग रहा क्यों कल है? आपने आउट उसका इस्लामाबाद यूनाइटेड में उसका आउट नहीं देखा जो नसीम शाह ने आउट किया है? इसको वो अपना वार्नर को किया था, किसको किया था? वार्नर को किया था ना। बोल्ड किया था हाँ पहले। वो आपने बॉल देखी थी कैसी हाँ, थी बहुत अच्छी बॉल थी यार? उन्हें देखो यार, बात जब कोई अच्छी बात करा करे ना तो उसको एक्सेप्ट करके पहले बात सुन लिया करो। तुम सुनते नहीं हो, सही है? तुम यहाँ से खाली हो तो उबैद नसीम शाह ने किया था नया बॉल। उबैद शाह ने कौन से ओवर में मिचेल को आउट किया? मैं भी देख वही बात, वही मैंने बात जब कोई बात करे। माज भाई जब टीवी पे कोई अच्छा ऐड देखते हो, कभी आपने बोला ऐड देखने के बाद यार इसमें बंदे ने बहुत अच्छी एक्टिंग किया? आप हमेशा बोलते हो यार ऐड बहुत अच्छा बना है। तो ये T20 क्रिकेट है ना, ये ऐड है, सही है ना? इसमें आप ये मत बोलो इसने एक्टिंग बहुत अच्छी की, इसने बैटिंग बहुत अच्छी की, इसने बॉलिंग बहुत अच्छी की। खास तौर पे नए प्लेयर्स के बारे में इतना सर पे नहीं चढ़ाया करो आप, क्यों? अभी तो वो नसीम शाह से बेहतर लग रहा है। कल हुनैन पहले भाई- नसीम शाह को आपने वकार यूनुस बना दिया था, अब आपने उबैद शाह को एक तो उसने बेचारे उस्मान खान को थप्पड़ भी मार दिया। हुनैन भाई ने मैं ही तो सबको यहाँ पे नाम सुनो, दे रहा हूँ। हेलो। मगर वो उसने सही किया। मेरा तेरे को दिल इसलिए ज्यादा खुश है क्योंकि वो जो चमाड़ उसने उसको मारा है ना, हाँ। वो डिजर्विंग मारा है। यार मुझे बुरा लग रहा था जब वो बाद में भी जो हंस रहा था ना, वो कैमरा जब सीन नहीं देखा ना, ये सीन देखते तो ये उसको डिस्क्राइब करते अपने अल्फाजों में। हुनैन भाई ने परसों एक बात समझाई थी जो आपने नहीं सुनी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, हाँ। आपने को उबैद शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करा नसीम शाह से। हुनैन भाई ने बोला PSL शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू ब्रिंग प्लेयर्स इन द टीम। सही है। उर्दू में बोल देता हूँ, उससे समझ नहीं सही है। आपको। PSL से लड़के जो परफॉर्म करें उनको टीम में मत लेके आओ। इंग्लिश आ गई इसमें। जो अच्छा खेल रहे हैं, नहीं सही गलत ये भी नहीं। खेल कारकर्दगी। नहीं खेल, जो अच्छा खेल रहे हैं उनको टीम में नहीं लाओ, उनको लेके जाओ डोमेस्टिक में। सही है, डोमेस्टिक पर अंग्रेजी लिया है तू। डोमेस्टिक घर की क्रिकेट में उनको लेके जाओ, मुल्क का जो अंदर का खेल होता है ना उसमें। तो ये क्रिकेट भी इंग्लिश का वर्ड है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी में, गिल्ली डंडा इज नॉट क्रिकेट। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में लेके जाओ सही है। उनको, और उनको वहां पे खिलाओ। सही है। 4 दिन का गेम कराओ, और 4 दिन का जब गेम में जब उनमें तरक्की हो जाए तो उनको लेके आओ। वो कहाँ फंसा दिया? तो उनको लेके आओ, बहुत हमले कर रहा हूँ। उनको लेके आओ तो मैं पाकिस्तान आपसे की। यहाँ अर्ज कर दूं। दानियाल भाई का कमेंट देखो कितना अच्छा है। क्या कह रहे हैं दानियल भाई? क्या कौन कह रहे है ये उबैद शाह? हैं? अबे ये है कौन? यही कहना पड़ेगा भाई हमारे। अच्छा, कल मैंने हेडलाइन देखी, फिर आई। IPL पे चलते हैं। सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा कह रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जब तक ग्लोबल सुपरस्टार्स नहीं बनेंगे तब तक PSL अब वापस से रिवाइव नहीं होगा, या PSL के हिट होने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी प्लेयर ग्लोबल सुपरस्टार्स बने। यानी उसको एटलीस्ट एक बंदे को ये तो समझ है कि अभी सुपरस्टार बनना है, जो कि ये भी बाकियों के लिए मैसेज है, कहीं इस पर भी शाहीन शाह नाराज़ ना हो जाए कि यार मैं तो सुपरस्टार हूँ, तूने बोला अभी बनना है। क्योंकि ये समझने की चीज़ है कि ये सुपरस्टार नहीं है, हमने बहुत जल्दी बना दिया इनको सुपरस्टार। और वो सलमान अली आगा की बात बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बात की। और ये बात लग रहा है अपने दिमाग से की। हाँ, सुपर शाहीन अफरीदी सुपर कार्ड समझ के नाराज हूँ। यूफोन का सुपर कार्ड आता है ना, इससे भी नाराज होगा। शाहीन अफरीदी तो कभी सुपरस्टार है ही नहीं। बाबर आजम आप एक ऐसे, लेकिन ये बड़ी वैलिड बात की है उसने। PSL जो है वो नीचे जो जा रहा है ग्राफ, इसलिए जा रहा है जी। तो हमारी और उसका
इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि आपने कहाँ परफॉर्म करना है ग्लोबली स्टार इंटरनेशनल मैचेस में अपनी पाकिस्तान टीम मैचेस में ना, आईसीसी टूर्नामेंट में आप परफॉर्म करोगे अबे आईसीसी टूर्नामेंट से पहले आप बायलैटरल में परफॉर्म कर दो, आप बायलैटरल में परफॉर्म नहीं कर रहे यार। बायलैटरल वहाँ वही बात है ना, बायलैटरल भाई आप बायलैटरल में आप देखो तो सही, आपके मुल्क में मैच हो रहा है या आपकी टीम बाहर जा रही है, हर जगह आपको बीसी टीम से खिलाया जा रहा है। ये बात है तो आप बायलैटरल में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना मेरी जान। और जब आप टूर्नामेंट्स में जाते हो तो आपको जब उनकी ए टीम मिलती है तो आपको बिल्कुल ही नहीं मतलब अपने पैर उखड़ जाते हैं, कदम उखड़ जाते हैं भाई। जब सारी टीमें फॉर एग्जांपल बीसी टीम खिलाएंगे और आप मारे जाओगे उनको, तो कहेंगे ना यार अच्छी टीम खिलाओ, वरना हम हार क्यों ले जाएंगे। वो चाहे बी या सी से हारे, हार तो एक्सेप्ट नहीं होगी, मुल्क को मिल रही है ना हार, तो अच्छी टीमें लेंगे आपकी अच्छी टीम। जब बीसी मार दीजिए कहीं एक खिलाने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कंप्लीट टीम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने भेजी थी जब वो टेस्ट सीरीज हुई थी लास्ट, तो ये हाल है। हाँ उन्हें आगे चलें आईपीएल पे। आईपीएल वो कह रहे हैं फैसल भाई आप माज भाई को हमेशा समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको लगता है कि माज भाई के दिमाग में कोई बात घुसती है। ये वो दिमाग नहीं है जो अशोक ने कल आज शुरू में एक कमेंट किया था कि हुनैन भाई कल हमने आपको बिल्कुल मिस नहीं किया क्योंकि कल जो है गलत माज भाई आए थे। अच्छा हाँ अभी उसने शुरू में ये कमेंट किया, मैं देखा था। सीट की वजह थी यार, बस मुझे गलत सीट पे बिठा दिया ना। आज हूँ ना मैं, देखो अपने अपने फ्लो में हूँ मैं, अपनी बातों में हूँ, अपने दिल से आ रहा हूँ मैं, अपनी चीजें लेकर आ रहा हूँ। आ जाओ आईपीएल पे, तुम आगे बढ़ो। आईपीएल एलएसजी हार गई, बिल्कुल ऐसे हुआ लखनऊ। आपने कुछ लिखा है टाइटल में, लिखा उसका जवाब दे दो ना। आपने क्या लिखा है? यार मैंने लिखा है LSG सफरिंग बिकॉज ऑफ पंट। अब देखो आप जो बात कर रहे हैं ना फैसल भाई कि मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट जितनी अच्छी मैंने LSG की देखी है ना, उनकी मैनेजमेंट में कौन है? जस्टिन लैंगर, जहीर खान, लांस क्लूजनर, ये 3 लोग हैं उनकी मैनेजमेंट में। चाहिए मैनेजमेंट पूरी अच्छी है, सॉलिड है, और टीम भी मतलब ऐसा नहीं है बुरी है, टीम भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो मेजर जो पार्ट है ना उसका, मतलब जो प्रोसेसर है जिसने पूरी टीम को चलाना है, ऋषभ पंत, वो अब ऐसा लग रहा है कि मेंटली भी आउट ऑफ फॉर्म चला गया वो ऋषभ पंत यार। आप अगर आज का मैच ऋषभ पंत की फॉल्ट नजर आ रही है? फॉल्ट उसकी नहीं, उसको तो बैटिंग पे इतना लेट आया है वो, अब वो अपनी मर्जी से आया है, उसको भेजा है। क्रिकेट है, ऋषभ पंत जिस स्टाइल का बैट्समैन है, आप अंदाजा करें कि वो 8 मेरे ख्याल 6 नंबर पे 7वें नंबर 6 या 7वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है ऋषभ पंत, द कैप्टन ऑफ द टीम। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो मेंटली और उसका कॉन्फिडेंस कितना डाउन है कि ऋषभ पंत जैसा बैट्समैन जो कि T20 चाहे उसने हुनैन अभी इख्तलाफ कर देंगे वॉरेन मेरी बात से, मगर वो जिस तरह खेलता है लगता है कि हाँ यार ये इस फॉर्मेट के लिए है, ये उसके स्टाइल के लिए है ना ये फॉर्मेट, मार देना, और ये फॉर्मेट उसको सूट करता है। और वो 6-7वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, जो कि आज से 5 साल पहले आईपीएल का टॉप रन गेटर था। वो कैप्टन होते हुए इतना नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, उसका मोराल, उसका कॉन्फिडेंस इतना डाउन है, वो इतना आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, मुझे तो ये लग रहा है आउट ऑफ फॉर्म है ना। मोराल नहीं, मोराल इसलिए कि वो 7वें नंबर पे अपने आप को लेकर आ रहे हैं ना, अपना नंबर तो सेट। देखो परफॉर्म कौन कर रहा है उनकी टीम से, LSG से सबसे ज्यादा जो इस टूर्नामेंट में जो हार्ड हिटिंग कर रहा है वो निकोलस पूरन कर रहा है। ऊपर से मार्च भी मेरे ख्याल से 4-5 50s तो कर चुका होगा, ठीक है। मार्करम भी अच्छा खेल रहा है, ठीक है, तो ये टॉप हैवी हो गया। अब नीचे जो है आयुष बदोनी, सही है, उसकी भी 1-2 इनिंग्स आ चुकी हैं, ठीक है। डेविड मिलर ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, ठीक है। अब जो नीचे वाले जो अब्दुल समद की भी, बिल्कुल आपने सही कहा, अब्दुल समद जो SRH से इसमें आए उनकी भी 1-2 खतरनाक इनिंग्स आ चुकी है। लेकिन जब आप नीचे डाउन द ऑर्डर आते हो ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी वो नहीं रहती जो टॉप ऑर्डर की होती है। जाहिर सी बात है, आप कभी करोगे कभी नहीं करोगे, और ये आप एक्सेप्ट भी करते हो। लेकिन आप एक इतना बड़ा कप्तान जिसको 27 करोड़ देकर आप खिला रहे हो, उसको 2 बॉलें यानी 13.5 करोड़ की 1 बॉल 2 बॉलें खिला रहे हो यार। ये तो आपने वो वाली बात कर दी। हाँ वही वाली बात है, 500 रुपए की 1 बॉल, 500 रुपए की को भेजा था। जब हम मैच खेलते थे 1000 रुपए दिए थे, तो एक बंदा जो एंड में यार इधर एक बंदा मैसेज कर रहा है, उसका नाम है जिमास बॉन्ड। हाँ जेम्स नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि JEMAS नाम है इनका, जिमास ही होगा ना, क्या होगा जेम्स तो नहीं पढ़ सकता। जिमास बॉन्ड कह रहे हैं भाई आज बंदर लग रहे हो, आज बंदर लग रहे हो यार। ये कोई इतना माज भाई, थैंक यू वेरी मच, सुंदर लग रहे हैं आप। अच्छा आपको आईपीएल से वापस PSL लेके आऊंगा क्योंकि सवाल बहुत अच्छा जावेद भट्ट का। वो कह रहे हैं एक्सेप्ट बाबर आजम एंड रिजवान, all other Pakistani captains are discriminating their competitors in Pakistan domestic, may it be Shaheen, Shadab और सऊद। सऊद तो यार, सऊद तो फजूल में ओपनिंग कर रहा है यार अभी तक।
नहीं ओपनिंग की बात नहीं कर रहा वो तो कह रहे बाकियों को, जो अपने जो उनके जूनियर्स हैं उनको इतने चांसेस नहीं दे रहे, ऊपर आने का मौका नहीं दे रहे। मैं उनकी बात तो वो तो सही कर रहा हूँ, लेकिन सऊद भी किसी और को ओपन करने के लिए दे सकता है ना, जब उसने पाकिस्तान के लिए करना ही नहीं है। सऊद के लिए तो हुनैन तुम ये नहीं बोलो, एक बंदा जो इतने साल बैठा रहा, अब ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव, उसको कैप्टनसी मिली है तो उसकी परफॉर्मेंस पे मिली है। और हम ये बात कर चुके हैं कि सऊद शकील को चलो आप T20 के अंदर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसने 2-4 इनिंग्स ऐसी खेली हुई है, तो गिव हिम अ ट्राई। ओपन नहीं है, सऊद शकील नीचे T20 फॉर्मेट में यूजफुल नहीं है, ऊपर भी नहीं है, ये आप समझते हो? नहीं फैसल, पावर प्ले में है। उसने कुछ शॉट्स इस तरह की खेली है ना, उसने कुछ इनिंग्स, शॉट्स नहीं, उसने 1-2 इनिंग्स। मुझे एक बात बता दो, लगा है कि यार नहीं मुझे कॉम्बिनेशन मुझे एक बात बताओ, सऊद शकील फास्ट बॉलिंग का अच्छा प्लेयर है या स्पिन का? स्पिन का। तो फिर ऊपर बनता ही नहीं, सिंपल सी लॉजिक है। मगर मुझे बताओ ना, ये PSL चल रहा है, यहाँ पे टीम कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, वो किसको ओपन कराएगा फिर? ख्वाजा नाफे को? ख्वाजा नाफे तो कर रहा है ऑलरेडी ओपन भाई। नहीं ओपन ख्वाजा नाफे थोड़ी करता, कोई और आता है। वन डाउन आया, एक दफा ओपनर भी आया है वो। मगर तुम सोचो ना, तुम अगर पाकिस्तान टीम में खेलोगे तो तुम्हें खिलाएंगे 5 या 6, वैसे तुम वहां पे परफॉर्म करके दिखाओगे ना। तुम उन्हें बोलो जो ओवररेटेड है। नहीं मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ, मैं जब 5 या 6 पे परफॉर्म करके ऊपर से कोलैप्स हुआ, मैंने नीचे स्टैंड देके मैच जिता दिया नीचे से, जो अभी लास्ट मैच में ऊपर से खड़े हुए लेकिन मैच हरवा दिया उन्होंने। तो जब वो करके दिखाएगा तो नजर आएगा ना यार ये लड़का इस जगह पे खिलाया जा सकता है टीम में। तुम ओपन कर रहे हो, ओपन में जरूरत ही नहीं है उसकी, करते रहो ओपन जितना करना है, मुझे चाहिए नहीं तुम ओपन, अब क्या करोगे? मगर T20 इज डिफरेंट, चाहिए नहीं ना मुझे ओपन पे, वो चाहिए तो मैं ओपन पे वो। T20 में बाबर और रिजवान है। देखो अभी यार सवाल दो, साए महजूब खड़ा है मेरे आगे और मेरे पास फखर जमान और बाबर आजम, ये 3 ओपनर मेरे पास स्टैंडिंग है, ओपनर वन डाउन है। अभी हमने देखा, अभी हम बात कर रहे थे कि मार्करम, पूरन और ये मिचेल मार्श ऊपर खेल रहे हैं, ऊपर परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं, नीचे कम आती हैं परफॉर्मेंसेज। ठीक है, नीचे से मैच मेक और ब्रेक होता है, वहाँ पे आपको एक सीनियर एक्सपीरियंस बंदा चाहिए ही चाहिए। और अगर आप सोने पे सुहागा है, अगर आपका वो बंदा कैप्टन हो, आप एग्जाम्पल ले लो धोनी की, कितने साल उसने, भाई उसको किसी को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था, खुद नंबर 6 खेलता था, मैच बनाता था। अब यहाँ पे ये 3 बंदे, सॉरी ये जो अभी दूसरा मैच हुआ, तो मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, जुरैल था राजस्थान रॉयल्स का और हिटमायर, 2 मैच लगातार एंड में मरवा दिए उन्होंने। ठीक है, कहाँ के प्लेयर्स थे? 5 और 6 नंबर के प्लेयर्स। तो आपको वहां पे प्लेयर चाहिए भैया, आप वहां पे खेलोगे, सऊद शकील को उधर खेलना चाहिए। और उस पोजीशन पे अब मैं तीसरी बात आपको बता रहा हूँ, उस पोजीशन में इरफान खान, अब्दुल समद, इफ्तिखार जो हमें नजर आ रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है। आपके पूरा एक प्लेटफॉर्म है कि आप उस पोजीशन पे खेलो, परफॉर्म करो जी। और तीसरा भाई ये जैसे अब्दुल समद है, इफ्तिखार हो गया, इरफान हो गया, इनको सबको जो है ना वो स्लॉगिंग की ट्रेनिंग दे के 5-6 नंबर खिलाया जा रहा है। भाई प्रॉपर बैट्समैन भी तो चाहिए उनके साथ खेलने के लिए उस नंबर पे, तो सऊद इज़ आइडियल फॉइल फॉर देम। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, देखो जॉस बटलर खेल रहा है, सामने ओपनिंग कर रहा है और सऊद कर रहा है, सही। सामने बॉलर को पता है कि ये मेरे को सर के ऊपर से छक्का भी मार सकता है और ये कीपर के सर के ऊपर से भी छक्का मार सकता है। अब सऊद क्या कर रहा है, सऊद ओपनिंग पे आया ना, तो वो लोगों को दिखा रहा है कि यार मैं T20 शॉट्स खेल सकता हूँ। वो पहले दूसरे ओवर में ही है ना पूरा शफल करता है और कीपर के ऊपर से मारता है। लेकिन बॉलर को तो पता है कि ये सामने तो मार ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो मारेगा पीछे ही, सही है। तो उसके लिए गेस वर्क बहुत आसान है कि कहाँ मुझे बॉल करानी है इसको, ठीक है ना। अब सऊद, पहले तुम सामने तो छक्का मारने के काबिल हो जाओ, तुम तो मारी स्पिनर को सकते हो। जब तुम वही बात करो ना, तुम उसको वो चीज करने के लिए कह रहे हो जो उसका गेम स्टाइल नहीं है, जो उसका प्लेइंग स्टाइल नहीं है, वो टीम में अपनी जगह नहीं बना रहा है। सऊद शकील एक टीम पाकिस्तान के अंदर एक नाम है जिसने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दे दी हैं और वो वहां पे खेलता है। अब तुम कह रहे हो कि वो जो कौन से नंबर पे खेलता है, ग्लैडिएटर्स कौन से नंबर पे खेलता है? 5-6 पे खेलता है। कौन सी फॉर्मेट क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में 5-6 में के परफॉर्म करता है। वनडे में आते तो कौन से नंबर पे खेलता है? अभी ये बात नहीं करना चैंपियंस ट्रॉफी के भंड नहीं बताना। वनडे में भी उसने 4-5 बैटिंग की है। T20 में ओपन क्यों कर रहा है? क्योंकि 4-5 पे आपको वो प्लेइंग स्टाइल का प्लेयर नहीं चाहिए। मैं तुम्हें वही तो बात कर रहा हूँ कि वहां पे, मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, वो जो एग्जाम्पल वहां पे तुम्हें लप्पा ही चाहिए, वहां तुम्हें ऐसा चाहिए जो बड़ी हिट तो मार सके, उसके बाद बड़ी हिटें नहीं है ना यार। तुम ये बात मार सकते हो, ओपनिंग पे नहीं चाहिए, 6 ओवर में 70 बनाने वाला सब बैट्समैन है ऐसा। वो ओपनिंग में फिर भी कर लेगा क्योंकि प्लेयर अंदर है, वहां पे सर के ऊपर से उठा के मार सकता है। ये तो फिर आसान, ये तो इजी वे आउट हो गया ना, तो हर बंदा इजी वे आउट ले रहा है। फिर आप लोग हेलो फिर क्यों रोते थे कि यार फवाद आलम जो है उसको टीम में, फवाद आलम भी तो उठा के नहीं मार सकता, वो नीचे खेलता था, वो ओपन का प्लेयर ही नहीं था वो। तुम अगर कहो सऊद शकील छक्का नहीं मार सकता, ये भी तो गलत है ना। मैं ये वही समझाना चाह रहा हूँ, जिस पोजीशन में उसको खिलाया जा रहा है वहां मैच कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ती है, ऊपर से उसके बाद आइडियल प्लेयर होता है, उसके बाद आइडियल प्लेयर्स हैं हसन नवाज ही नाम है ना, सही है, और फिन एलन,
इनसे ओपन करवाने के लिए, और खुद वो आए नंबर 4 पे, 1 डाउन भेजे ख्वाजा नाफे को, खुद आए नंबर 4 पे सऊद शकील, ठीक है, सबको मौका मिला है, मैच जिताए। अब उसका काम क्या होगा नंबर 4 पे, ब्रिज बनने का, हाँ, ऊपर टॉप ऑर्डर का और लोअर ऑर्डर का। जब आपका ऊपर से अगर ये 2 विकेट, क्योंकि जब वो ओपनर जाएंगे हसन नवाज और फिन एलन, तो लाजमी हर मैच में परफॉर्म नहीं होगा, जल्दी कोई ना कोई एक आउट होगा। वहां से उसने एक कंसोलिडेट करके एक फाउंडेशन सेट करके देनी है हिटर्स को सऊद शकील ने। वो तो इजी वे आउट ले रहा है, पहले ओपन पे जा रहा है। तुम कह रहे हो सऊद शकील छक्का नहीं मार सकता? नहीं, सवाल है, सवाल है, 7 पे क्यों नहीं मार सकता यार? वहां पे तुम अभी बात 5 6 7 नहीं का, अभी चलो 4 आ जाए, चलो 4 या 5 पे 4 और 5 स्पिनर को मारा जा सकता है। सलमान अली आगा ने ये दिखाया। सलमान अली आगा भी कोई बहुत पावरफुल हिटर नहीं है जी, बिल्कुल, मगर वो भी इसी तरह का प्लेयर है जो छक्के मार सकता है, प्रॉपर स्पिनर को, फास्ट बॉलर को इस तरह मारा जा सकता है। वो भी बोल देगा मैं भी ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये इस वक्त बेसिक प्लेटफॉर्म है कि यार इस जगह पे सलमान अली आगा और सऊद शकील खेल रहे हैं आपके 5 और 6, कैसी कॉम्बिनेशन है? जबरदस्त, बेहतरीन कॉम्बिनेशन। यही उसको सऊद शकील को प्रूफ करनी चाहिए। पाकिस्तान टीम देखेंगे यार इस नंबर पे लड़के को खिलाया जा सकता है, ये कह रहा हूं। देखो तुम अब सही है, वो तुमने जो बात की वो बिल्कुल सेल्फिश बात हुई कि यार अभी मेरे को कैप्टनसी का चांस मिला है, मैं परफॉर्म करूं ओपन में, तुम्हें चाहिए ही नहीं हो। देखो नहीं, सेल्फिश की बात नहीं है, बात ये कि एक प्लेयर के साथ ऑलरेडी जब इतना सब कुछ हो चुका है, जो इतना बैठा हुआ हो, तो अब उसको अगर मौका मिला है, वो एक टूर्नामेंट में आके ओपन कर रहा है, तो लेट हिम डू। उसके वो प्रूफ अपने आप को कर सकता है। वो अगर प्रॉपर बैट्समैन है, केपेबल है, तो वो ऊपर भी अपने आप को प्रूफ कर सकता है। अगर कोई सुपरस्टार होता, ये शाहीन और ये सारे जो ओवररेटेड हैं, ये जो आके अपने आप को 3 और 4 पे प्रमोट करते हैं, इनके ऊपर आवाज उठाना बनता है। वो पीएसएल में अपना टीम कॉम्बिनेशन, अपनी टीम को जितवाने के लिए अगर वो एक चीज कर रहा है, वो उसको अगर ये नजर आ रहा है कि मैं 5-6 नंबर पर आके मैं यूजफुल नहीं हूं, इरफान खान, नियाजी और जो दूसरे हिटर हैं वो ज्यादा यूजफुल हैं, तो आई थिंक देयर इज। अच्छा चलो, सवाल है, अब हम बैठे हैं सेलेक्टिंग पीएसएल के ड्राफ्ट, हम गधे हैं, हम तो पीएसएल से निकालेंगे स्टाफ। अब पीएसएल में बैठे यार, ओपन यार किन ओपन के उठाना है लड़के पीएसएल में 5 टीमें थी, उसमें ओपन उठाओ तो सऊद शकील, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ये सब नाम आ गए मेरे, इस तरह के बहुत सारे नाम आ गए यार। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, सऊद शकील हटा दिया, ओपन चाहिए नहीं मुझे सऊद शकील पे, तो ये सऊद शकील बाहर हो गए, टीम में नहीं आएंगे। T20 के अंदर तो वो वैसे भी नहीं है, तो T20 में चाहिए नहीं आपको, आपके पास नीचे है, आप खिलाओगे उसको इरफान खान को, आप खिलाओगे अब्दुल समद को, जो कि करके नहीं दे के दे रहे उस पोजीशन पे, खिला खिला के थक गए। सलमान अली आगा ने कैसे जगह बना ली यार? सलमान अली आगा प्रूफ कर रहा है अपनी बैटिंग से, जबकि वो उसमें है, वो ओपन नहीं आ सकता सलमान अली आगा। सलमान अली यार, अब ये वही बात है। खैर छोड़ो इस बात को, बात लंबी हो रही है, लास्ट मैसेज ले रहा हूँ, आपने कोई बात करनी है, मैसेज ले रहा हूँ। हक है माज भाई को सऊद शकील को सपोर्ट करना चाहिए, देखना आने वाले वर्ल्ड कप में वो मैच विनर बनेगा। माज भाई मैं सऊद के बारे में आपने अल्फाज वापस लेता हूँ, एनीवन कैन हिट सिट को। जावेद बट ऊपर इन्होंने बात की थी, जब तुमने कहा ना कि तुमने सऊद शकील वाली जो बात की थी, तो शहरी बट और जावेद बट ने दोनों ने तुम्हारी बात से एग्री किया था कि माज भाई सही कह रहे हैं। लेकिन जब हमारा आर्ग्यूमेंट सामने आया तो उनको समझ में आया कि यार ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन्होंने कहा कि माज भाई मैं सऊद के बारे में मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। कौन जीतेगा? अब मैं देखना चाह रहा हूँ, उससे तो इसी बात पे कह रहे हैं इन टुडेज क्रिकेट, मुझे नहीं लगता सऊद समझता है T20 में जगह बनती है उसकी। उन्होंने भी आप अपनी बात करें, फिर मैं खत्म करता हूँ। अब मुझे कल का मैच भी बताना किसका है। मैं ये कह रहा था, इनकी टीम में एक हसीबुल्ला भी है, ये मेंडिस को खिला रहे हैं, फॉरेन प्लेयर कुसाल मेंडिस, हाँ, उसकी जगह ये हसीबुल्ला को खिला सकते हैं और वापस से इंस्टॉल कर दें फिन एलन और उसको हसन नवाज को ओपन पे, तो वो आ सकता है। हसीबुल्ला आ जाएगा 1 डाउन पे, या ओपन पे अगर आप फिन एलन को नहीं खिला रहे तो उसको खिला लो, ऑप्शन बहुत है। और पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा है वैसे ये फ्रेंचाइज बिल्कुल नहीं सोच रही पाकिस्तान क्रिकेट का, जो साफ साफ बात है, वरना ये हसीबुल्ला को तो खिलाए। जो अभी एक बंदे ने कमेंट किया था ना कि ये सारे शाहीन हो गए, शादाब हो गए, अब शादाब भी दूसरे लेग स्पिनर्स को बॉलिंग दे नहीं रहा और ख़ुद जो है बचने वाली बॉल कर रहा है, इसलिए बच के निकल भी रहा है, ठीक है। और सऊद जो है वो आप ऊपर यार, आपके पास हसीबुल्ला है, आप उसको खिलाओ ऊपर, वो ओपन कर सकता है। हसीबुल्ला लेफ्ट हैंड बैट्समैन है कि ये पाकिस्तान है भाई, बहुत जल्द तुम अगले साल बाहर हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल यार, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके सामने एग्जांपल है सैफी का, सैफी आ रहे थे नीचे अपने आप को कर रहे थे, आज देखो वो कोयटा से बाहर होगा और उसी टीम में है वो भी। उसने अगर ऊपर से नहीं प्रूव किया, अब क्या पता मैनेजमेंट ना सैफी परफॉर्म नहीं करी। कल किसका मैच है यार? कल मुल्तान और इस्लामाबाद का मैच है। अच्छा, विदाउट गैप मुल्तान लगातार बहुत दफा हुआ है, इस दफा स्केड्यूलिंग ऐसा हुआ है। कराची के 2 दिन लगातार मैच, हाँ कराची ने खेला अभी मुल्तान का, वहाँ पे मुंबई और SRH का मैच है। MI तो अब वापस से फॉर्म में आ गया, पिछले मेरे ख्याल से 3 से 4 मैच। कल आएगा मजा शर्मा को देखने का, 2 शर्मा आमने सामने होंगे, एक तरफ अभिषेक शर्मा
और एक तरफ हमारा मोटा गेंडर रोहित शर्मा। आखिरी बात करूंगा माज भाई के लिए। माज भाई, आज केएल राहुल ने आईपीएल में T20 में फास्टेस्ट 5000 रन किए हैं, खाली भी नहीं किए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 5000 इन आईपीएल नॉट खाली के नहीं किए, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब फजूल के नहीं किए, खाली के नहीं किए, वही ना। नहीं, कोहली के भी नहीं है शायद, ये कोहली के भी नहीं, कोहली ने भी नहीं किए 5000, ये ऐसे कह रहा है आईपीएल नहीं फास्टेस्ट 5 अच्छा, कोहली ने 5000 फास्टेस्ट नहीं किए, उसने कोहली से तेज किए ना, यानी वही ना। मतलब कोहली से क्या, उसने आईपीएल की हिस्ट्री में किसी भी प्लेयर्स ने जो सबसे ज्यादा जल्दी 5000 रन किए, दैट इज केएल राहुल। ये स्टैट आपका ये जो आप दे रहे हैं बिल्कुल सही है, ये मैंने भी देखा था, मगर अभी हमने उस पर डिटेल बात नहीं करी तो ये बात निकल गई, मिस हो गई। तो कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर केएल राहुल, हेंस प्रूवन अगेन कि वो है रियल चैंपियन प्लेयर। वो ये ऐसे करते हैं कि सामने से आगे खुद लीड करते हैं, खुद बताते हैं, अशोक दूसरों के पीछे छुप छुप के रन कर रहे हैं। अशोक, इसमें कोई भी अचंभे की बात नहीं है अगर उसने T20 में फास्टेस्ट आईपीएल में रन किए 5000, क्योंकि मुझे एक सीज़न याद है जहां उसने कुछ 800 रन कुछ किए थे केएल राहुल ने, और पंजाब की टीम में शायद वो था उस वक्त और ओपन कर रहा था। और उस सीज़न का आप कोई भी मैच निकाल के देख लो, क्योंकि 7 से 8 मैचेस में उसने परफॉर्म किया हुआ, उसमें 14 में से 7 से 8 मैच मुझे याद है वो तुम्हें, और क्या इनिंग्स खेली हैं, एक से एक, और हर इनिंग्स की बेहतरीन स्ट्राइक रेट है उसमें। तो वो तो वाकई में उसका प्लेइंग स्टाइल, वो एक वाहिद प्लेयर है जो 1 से लेकर 5, अभी बीजीटी में हमने देखा था ओपन कर रहा था, न्यू बॉल सर्वाइव कर रहा था, तो 1 से लेकर 5 तक हर गेयर है उसके पास। बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत। इसी बात है, आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और देखते रहें चार होशियार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। कोला नेक्स्ट टूर्नामेंट किस दिन करेंगे? जिस दिन कोई आइडिया आएगा और फौरन कर